ले चलता हूं प्रगतिवाद पर। किस पे ले चलता हूं? प्रगतिवाद पर ले चलता हूं। ये इस पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इस पे कौन सा कलर दिखेगा? प्रगतिवाद की जो शुरुआत होती है, अगर हम बात करें बेसिकली प्रगतिवाद की। नमस्ते सोनिया, नमस्ते। लखनऊ में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। लखनऊ में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद करते हैं। कौन करते हैं? प्रेमचंद करते हैं। और इसी अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद थे। और उसके पहले आप 1934 में आएंगे तो गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। लेकिन जब यहां होती है भारत में तो वो लखनऊ में होती है और 1936 में होती है, जिसका प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। ठीक है, और आगे बढ़ू, और आगे बढ़ता हूं। बाकी ये सारी चीजें हैं, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आइए और आगे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? कथन कारण में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। कथन कारण में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है। तो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद है, क्योंकि इसी समय मार्क्सवाद आ चुका होता है। गांधीवादी विचारधारा चल रही होती है। छायावाद में आप देखेंगे टैगोर जी का समय है, तो यानी मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अब आप प्रश्न ये कर सकते हो, सर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? मार्क्स का एक ऐतिहासिक द्वंद्व है और एक आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ना। तो ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज होती है तो उसको संवाद कहते हैं। फिर उसमें कोई चीज है वाद के रूप में होती है। फिर उसमें क्या होगा बताओ? उसमें क्या होगा? उसमें संवाद होगा, यानी वाद होगा, प्रतिवाद होगा, फिर संवाद होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मार्क्स ये कहता है, मान लीजिए ये बन के खड़ी हो गई कार। ये क्या हो गई? ये कार बन के खड़ी हो गई बग्घी। इसके 4 पहिए लग गए। अब मार्क्सवाद कहता है ये पूर्ण नहीं हुई। अब थोड़े दिन बाद ये वाद है। ये क्या है? वाद है। अब इसी में फिर प्रतिवाद होगा। क्या प्रतिवाद होगा? ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इसमें ऐसे हो सकता है, इसका मॉडल ये हो सकता है, यहाँ पे 2 पहिए और लगाए जा सकते हैं, इसमें ये चीजें और जोड़ी जा सकती हैं। यानी कोई वाद होता है, फिर उसमें प्रतिवाद होता है, फिर संवाद जन्म लेता है ना। अब ये संवाद फिर बदलता है वाद में, फिर प्रतिवाद में। यानी अगर इसी हिसाब से देखोगे तो आज कितना डेवलप होता चला गया। पहले एक मोबाइल आई, फिर उस मोबाइल को मॉडिफाई होकर और आई, फिर और आई, फिर और आई, फिर और आई। यानी संसार के जो प्रगति का आधार है वो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अगर द्वंद्व नहीं होगा, अगर एक घर होता छप्पर, कल छप्पर होता था, छप्पर के बाद नए नए घर, आज देखोगे नए नए घर, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का परिणाम है। और यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आपको समझा रहा हूं मैं। तो जो भौतिकवाद यानी राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है या साम्यवाद है, वैचारिक पृष्ठभूमि में हम लोग पढ़े हैं, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। जिस समाजवाद की कल्पना लोहिया करते हैं, जिस साम्यवाद की कल्पना की बात होती है, जिसमें राज्य के हितों की बात होती है, कैसे राज्य यानी राज्य नहीं रहेंगे, राज्य में ज्यादा वर्चस्व नहीं रहेगा, राज्य का जनता के ऊपर ज्यादा नियंत्रण नहीं रहेगा, जनता अपने हिसाब से करेगी। जो चीजें समाजवाद चाहता है, जो चीजें साम्यवाद चाहता है, साहित्य के क्षेत्र में वही चीजें प्रगतिवाद चाहता है, वही ये कहते हैं वही प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह सुमित्रानंदन पंत युगबाणी को खड़ी बोली की प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। यानी ये जो बच्चन सिंह है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने खड़ी बोली की छायावाद की प्रथम कृति माना है, तो ये प्रगतिवाद की, यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगबाणी को खड़ी बोली की प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत की युगबाणी को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां 1943 होना चाहिए, कोई बात नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नमस्ते देवेंद्र, नमस्ते उर्वशी। उत्कर्ष, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। लाल पीले क्यों होते हो आप लोग? नाम का भट्ट। आगे बढ़ता हूं। एक लड़का था, कई बार फेल हुआ, एसएससी की तैयारी करता था। एक बार फेल होकर इतना निराश हो गया था बेचारा, बहुत दूर चला गया था, मतलब निराश होकर शाम को वापस लौटा। हमारे नोन में हमारा जूनियर है,
अभी वो कार्यरत है लखनऊ में टैक्स एडिटर में। ये जो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट होती है ना, एडिटर की पोस्ट होती है, उसमें एडिट करते हैं, जो मतलब सरकारी चीज़ों को एडिट करते हैं। सरकारी चीज़ में कितना कार्य खाता व्यय हुआ है उसको एडिट करने जाते हैं, लोग छापा लगाते हैं। तो आज उसका एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ, एक लगातार लगा रहा वो विद्यार्थी, है ना, 2014-15 से लगा रहा, आज उसको बड़ी पोस्ट मिली एक्साइज इंस्पेक्टर, है ना। गुड इवनिंग। तो ये लगातार आप जब लगे रहते हो तो आपको 1 साल 6 महीने मान लीजिए नहीं तैयारी हुई, इतना अच्छा नहीं नंबर आया, अगर उसी तब पढ़ाई को और लय दे दोगे और धार दे दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन थोड़ी दूर रहते हम लोग पढ़ाई बंद कर देते हैं। हमने खूब मेहनत करके पढ़ाई की, एग्जाम खत्म हो गया, पढ़ाई से दूर चले गए, वो पढ़ाई सत्यानाश हो गई। आज नेट का इतना ज्यादा रिजल्ट है तो नेट वाले विद्यार्थी पास होने के बाद भी क्लास करते हैं। इन लोगों ने कभी विश्राम नहीं किया। मैं मेहनत भले करता हूं लेकिन मैं अपने से ज्यादा अपने नेट वाले विद्यार्थियों का मान सम्मान करता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी लगन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आगे बढ़ता हूं। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर शुक्ल करुण कृत ब्रज भाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि माना है। यानी 2 लोग हैं। अगर मैं बच्चन सिंह की बात करूं तो बच्चन सिंह सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी को खड़ी बोली की प्रथम प्रगतिवादी काव्य मानते हैं। अगर हम गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर शुक्ल करुणकृत ब्रज भाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना जाता है, ऐसा गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं, है ना। आकांक्षा शुक्ला। और